नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरिद्वार में जोरों पर कांवड़ मेले की तैयारियां, जिला प्रशासन और पुलिस ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत होने वाली है। अभी से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मेले की व्यवस्थाओं में जुट गए। आज हरिद्वार DM धीराज सिंह गबराल और SSP अजय सिंह ने कांवड़ यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं और मार्गों का निरीक्षण किया। SP विजिलेंस रेनू लोहानी ने अपने डॉक्टर पति पर लगाए गंभीर आरोप, दर्ज करवाया मुकदमा। SP विजिलेंस रेनू लोहानी ने अपने डॉक्टर पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। SP विजिलेंस रेनू लोहानी ने पति अमित शाह पर जानलेवा हमला करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। पटेल नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। परिवार शादी में गया था हैदराबाद, तभी पीछे से घर में हो गया कांड। चोरों ने 10.40 लाख के माल पर किया हाथ साफ। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में चोरी का मामला सामने है। यहाँ हल्द्वानी के तल्ली इलाके में चोरों ने बंद घर में धावा बोलकर करीब 10.50 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि परिवार हैदराबाद में एक शादी समारोह में शामिल होने गया था, तभी चोरों ने पीछे से ये कांड कर दिया। उत्तराखंड के मेडिकल छात्र लावारिस शवों पर करेंगे प्रैक्टिकल, सरकार बनाने जा रही नियमावली। उत्तराखंड सरकार लावारिस शवों को लेकर एक नियमावली बनाने जा रही है। इस नियमावली के तहत लावारिस शवों का इस्तेमाल मेडिकल कॉलेजों के छात्र पढ़ाई में कर सकेंगे। उत्तराखंड में हर साल औसतन 300 लावारिस शव मिलते हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाती। मुख्य सचिव ने किया माल रोड का निरीक्षण। सौंदर्यीकरण के कामों में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक माल रोड पर चल रहे पुनर्निर्माण कार्य और सौंदर्यीकरण के कामों को पूरा नहीं किया जा सकता है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही व्यापारियों में भी काफी रोष है। वहीं आज उत्तराखंड मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने मसूरी पहुंचकर माल रोड पर चल रहे कामों का निरीक्षण किया। उत्तराखंड STF ने तैयार की 50 गैंगस्टर की लिस्ट। टॉप 5 में शामिल सुनील राठी, चीनू पंडित। उत्तराखंड STF ने प्रदेश के टॉप 50 शातिर गैंगस्टर की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में गैंगस्टर सुनील राठी, चीनू पंडित, प्रवीण वाल्मीकि को टॉप 5 में रखा गया है। STF ने इनकी निगरानी के लिए टीमें भी गठित कर दी हैं। सीढ़ियों पर लड़खड़ाकर गिरने लगे CM धामी, तो SOG ने संभाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय हल्द्वानी दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गौलापार SS सर्किट हाउस पहुंचे। हेलीपैड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सर्किट हाउस के लिए निकला। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सर्किट हाउस की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक सीढ़ियों से टकराकर लड़खड़ा गए। इस दौरान SOG की टीम ने CM धामी को गिरने से बचाया। मुख्यमंत्री के लड़खड़ाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर मुसीबत बने ग्लेशियर पॉइंट, मानसून से पहले ही बड़ी मुश्किलें। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। यात्रियों की संख्या में इजाफा होने से पैदल मार्ग के ग्लेशियर पॉइंट पर जाम लग रहा है। अभी तक जून महीने में पैदल मार्ग पर ग्लेशियर नजर नहीं आते थे, लेकिन इस बार जून में बर्फबारी जारी है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ग्लेशियर पॉइंट पर जवान तैनात किए गए। उधर इस बार बारिश की वजह से गर्मी के मौसम का एहसास नहीं हो रहा। बारिश होने से अभी से ही मानसून सीजन को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। देहरादून में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का प्रदर्शन, अपनी समस्याओं को लेकर किया सचिवालय कूच। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में डिप्लोमा इंजीनियर्स ने अपनी समस्याओं को लेकर सचिवालय कूच किया। इससे पहले प्रदर्शनकारी परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। उसके बाद जुलूस की शक्ल में पैदल मार्च निकालते हुए लैंसडाउन चौक, कनक चौक से होते हुए सचिवालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। रोके जाने से नाराज डिप्लोमा इंजीनियर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में लक्सर की राखी ने दिखाया जलवा, सिल्वर मेडल जीत कर लौटी। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में लक्सर की राखी को सिल्वर मेडल मिला है। राखी ने अंडर 17 प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया है। केदारनाथ में बर्फबारी का वीडियो देखिए, फिर भी पहुंचे बाबा के मत वाले भक्त। केदारनाथ धाम में आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। अभी तक करीब 7 लाख श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। पुरोला में नाबालिग लड़कियों को भगाने का मामला, व्यापारियों ने उत्तरकाशी में किया विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में व्यापारियों ने शुक्रवार को बाजार बंद कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि बाहरी राज्यों से आने वाले व्यापारी यहां अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हैं और फिर भी यहां भी भोली भाली लड़कियों को अपना जाल में फंसाते हैं। हाल में ही पुरोली से भी 2 नाबालिग लड़कियों को भगाया गया है। लक्सर चौहरे हत्याकांड के आरोपी अखलाक और शाहरुख गिरफ्तार। देवबंद से पकड़े गए 50,000 के इनामी। हरिद्वार जिले के लक्सर में 2 साल पहले 4 लोगों की हत्या कर फरार हुए बाप बेटे आखिरकार पुलिस के हत्थे आ गए हैं। दोनों आरोपी के यूपी के सहारनपुर जिले से गिरफ्तार किया गया। दोनों पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था।
फाटो पर्यटन जोन के कर्मचारियों पर परमिटों में धांधली का आरोप। जिप्सी चालकों ने कहा बदतमीजी भी करते हैं। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले फाटो पर्यटन जोन में जिप्सी चालकों और कारोबारियों ने गेट पर तैनात वन कर्मियों पर परमिटों में धांधली का आरोप लगाया। इन लोगों ने जाँच की मांग करते हुए कर्मचारियों को हटाने की मांग की है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क से बाहर निकले रोडवेज के पहिए, बाल बाल टला बड़ा हादसा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहाँ गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज बस के पहिए सड़क से बाहर निकल गए। इस कारण बस नीचे की ओर झुक गई। इस दौरान बस में अफरा तफरी मच गई, जिसे जिधर रास्ता मिला उसने वहां से बाहर छलांग लगा दी। इसके अलावा विकास नगर कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर भी आज एक ट्रक खाई में गिरने से बाल बाल बचा। उत्तराखंड के बंजर खेतों को आबाद करेगी सहकारी सामूहिक खेती। यहाँ शुरू होगी पहली फेज की योजना। सामूहिक खेती उत्तराखंड के बंजर खेतों को आबाद करने जा रही है। प्रदेश में 90 ब्लॉकों के लिए सामूहिक सरकारी खेती की योजना तैयार हो चुकी है। पहले पायलट प्रोजेक्ट के सफल ट्रायल से उत्साहित विभाग को सामूहिक सहकारी खेती के 68 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुआ द्वितीय कोर्ट का गठन। इन सदस्यों के नामों का हुआ अनुमोदन। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक कोर्ट का गठन होता है। इस कोर्ट का कार्य विश्वविद्यालय के कार्यों में सुधार और समीक्षा करना होता है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रथम कोर्ट का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो अब दूसरी कोर्ट गठित हो रही है। डाकरा बाजार में कैबिनेट मंत्री के सामने युवक की धुनाई, वीडियो हो रहा वायरल। देहरादून के डाकरा बाजार में कैबिनेट मंत्री के सामने एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने दुकानों में घुसकर सामान उठाया और भागने लगा। लोगों ने रोका तो उनके साथ भी मारपीट की। चलती कार के बोनट पर बैट स्टंट कर युवक ने बनाया वीडियो, दूसरा खिड़की पर लटका। पुलिस ने ऐसे सिखाया सबक। उत्तराखंड के रोडकी में 2 युवकों को चलती कार में स्टंट करना भारी पड़ गया। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर पुलिस एक्ट में चालान कर दिया, साथ ही कार को भी सीज कर दिया है। यूट्यूब पर डाले आपत्तिजनक वीडियो, शासकीय अधिवक्ता को केस से हटाने की मांग, पिता का छल दर्द। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पर अंकिता के पिता ने केस को हटाने की मांग की है। उन्होंने शासकीय अधिवक्ता पर बेटी को न्याय दिलाने के प्रति गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। अंकिता के पिता का कहना है कि शासकीय अधिवक्ता अंकिता हत्याकांड प्रकरण से संबंधित आपत्तिजनक वीडियो यूट्यूब पर प्रसारित कर रहे हैं। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों को भी मूल रूप से नहीं रख रहे हैं। उन्होंने 5 जून तक सरकारी वकील को सुनाई से नहीं हटाए जाने पर परिवार व ग्रामीणों के साथ 6 जून से डीएम कार्यालय परिसर में धरना दिए जाने की चेतावनी दी है। लिपुलेख हाईवे के पास दर की चट्टान फंसे 40 आदि कैलाश तीर्थयात्रियों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। एसडीआरएफ ने पिथौरागढ़ में भूस्खलन में फंसे आदि कैलाश यात्रा के 40 तीर्थयात्रियों को बचाया। उन्हें सुरक्षित धारचूला से ले जाया गया। उत्तराखंड पुलिस ने इसका वीडियो भी जारी किया है। चीन सीमा को जोड़ने वाली तवा घाट लिपुलेख सड़क धारचूला से 45 किलोमीटर आगे लखनपुर के पास चट्टान दरकने से बंद हो गई। आंखों देखी, प्रमोद ने बोला था टाइम काट रहा हूँ फिर। सीएम सुरक्षा के कमांडो की मौत ने खड़े किए ये सवाल। बैरक परिसर में मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने प्रमोद को टहलते हुए देखा था। पूछा किस समय ड्यूटी पर जाना है, उन्होंने कहा 2 बजे जाएंगे। अब इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बाद वह अचानक अपनी बैरक में चले गए। दोपहर 2:15 बजे पता चला कि प्रमोद की गोली लगने से मौत हो गई। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शुक्रवार को चंपावत जाना है। इससे पहले उनकी सुरक्षा टीम को बृहस्पतिवार 11 बजे चंपावत के लिए ड्यूटी पर निकलना था। प्रमोद घर से तैयार होकर सुबह 11 बजे बैरक परिसर में पहुंच गए। यहाँ अचानक उन्हें पता चला कि 11 नहीं बल्कि 2 बजे निकलना है। ऐसे में वह वहीं पर टहलते हुए इंतजार करने लगे। वहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि प्रमोद को कभी ऐसे नहीं देखा था। वह शायद कुछ सोच रहे थे। उनसे पूछा भी गया कि क्यों टहल रहे हो, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब ड्यूटी का समय 2 बजे हो गया है, इसलिए टाइम काट रहा हूँ। पहाड़ों की रानी में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, जाम ने किया बेहाल, मोर्चे संभालने खुद उतरे कप्तान। वीकेंड के चलते पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही पड़ी। स्थिति यह रही कि जाम खोलने में पुलिस के पसीने छूट गए। ऐसे में कप्तान को खुद मोर्चा संभालने उतरना पड़ा। दूसरी तरफ मुख्य सचिव एस संधू भी यहाँ माल रोड के निरीक्षण पर पहुंचे। कुमाऊं के ये 16 पौराणिक मंदिर होंगे विकसित। श्रद्धालुओं को बेहतर दर्शन और आवागमन की मिलेगी सुविधा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत कुमाऊं मंडल के 16 पौराणिक मंदिरों को विकसित किया जाएगा। इनमें इन मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु को बेहतर दर्शन और आवागमन की सुविधा मिलेगी। 5 जुलाई तक भरे जाएंगे परीक्षाफल सुधार परीक्षा के फॉर्म। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद पहली बार परीक्षाफल सुधार परीक्षा आयोजित कर रहा है। परीक्षा के लिए 20 जून से 5 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। बोर्ड सचिव नीता तिवारी ने बताया कि इस बार परीक्षाफल सुधार परीक्षा कराई जा रही है। परीक्षा में हाई स्कूल में 2 विषय में फेल और इंटर में 1 विषय में फेल हो रहे परीक्षार्थी फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी आवेदन के साथ परीक्षा शुल्क नगद विद्यालय में जमा करेगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। कोई भी ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। कल से राजधानी में चढ़ेगा गर्मी का पारा, जाने 20 जून तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज।
भले इस साल कई बार मौसम बदलने से दूनवासियों को गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन कल यानी 3 जून से दून की गर्मी का पारा चढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 3 जून से 20 जून तक तापमान में बढ़ोतरी होने का पूरा अनुमान जताया है। पहलवानों का दंगल, त्रिवेंद्र का बयान। ब्रजभूषण मामले पर त्रिवेंद्र की पहलवानों को नसीहत, मामले पर राजनीति न करे, राहुल गांधी को भी लपेटा। यूपी के दौरे पर गए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ब्रजभूषण सिंह मामले और राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर टिप्पणी की है। एक तरफ जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहलवानों को राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है, तो वहीं राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।